समुन्दर के बीचों बीच एक द्वीप था, नीलद्वीप। नक्शों में उसका नाम नहीं था। बड़े जहाज वहाँ से रास्ता बदल लेते थे और मछुआरे उस दिशा में जाल फेंकने से पहले देवी का नाम लेते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक प्राचीन आदिवासी जनजाति रहती है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। नीलद्वीप के लोग खुद को कहते थे आगोर द्वीप और जनजाति। नीलद्वीप हरा भरा था, चारों ओर ऊंचे पेड़, बीच में एक मीठे पानी की झील और झील के किनारे पत्थरों से बने घर। आगोर जनजाति के लोग साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके गले में हमेशा नीले पत्थर की माला होती थी। जनजाति का नियम साफ था, द्वीप से बाहर कोई नहीं जाएगा और बाहर से कोई आएगा नहीं। उनका मुखिया था बूढ़ा ताम्र, आंखें गहरी, आवाज भारी और माथे पर सफेद राख की 3 रेखाएं। और जनजाति में एक लड़का था वीरू। वीरू बाकी सबसे अलग था। उसे समुन्दर की तरफ घंटों देखना अच्छा लगता था। वह सवाल पूछता था, पिता उस पार क्या है? तारे क्यों हिलते हैं? हम कभी बाहर क्यों नहीं जाते? ताम्र हर बार कहता, क्योंकि बाहर सिर्फ विनाश है। पुराना रहस्य। एक रात जब तेज तूफान आया, समुन्दर से एक लकड़ी की नाव बहकर द्वीप के पास आ लगी। आगोर लोगों के लिए यह अपशकुन था। नाव में थी एक लड़की अनाया। वह बेहोश थी, शहर के कपड़े पहने हुए, हाथ में एक टूटा हुआ लॉकेट। जनजाति में खलबली मच गई। कुछ बोले इसे मार दो, कुछ बोले इसे वापस समुन्दर को सौंप दो, लेकिन वीरू चुपचाप आगे बढ़ा। उसने पहली बार किसी बाहरी इंसान को इतने पास से देखा था। ताम्र ने कठोर आवाज में कहा, इसे ठीक होने दो, फिर फैसला होगा। बाहर की दुनिया की बात। अनाया होश में आई। वह डरी हुई थी, लेकिन वीरू की आंखों में उसे डर नहीं दिखा। दिनों में उसने बताया कि वह एक समुद्री रिसर्च टीम का हिस्सा थी। वे लोग एक रहस्यमयी द्वीप की तलाश में थे, नीलद्वीप। वीरू हैरान रह गया। तुम लोग हमें ढूंढ क्यों रहे थे? अनाया ने धीमे से कहा, क्योंकि सैटेलाइट में यहाँ कुछ अजीब ऊर्जा दिखती है और सरकार इस द्वीप पर कब्जा करना चाहती है। यह सुनकर वीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ताम्र की कहानी। ताम्र ने सबको झील के पास बुलाया। उसने पहली बार जनजाति को पूरा सच बताया। सैकड़ों साल पहले, ताम्र बोला, हमारे पूर्वज बाहर की दुनिया का हिस्सा थे। उन्होंने धरती के दिल से एक नीला पत्थर पाया। उसमें असीम शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति ने लालच पैदा किया। युद्ध हुए, खून बहा। तब हमारे पूर्वज यह पत्थर लेकर यहाँ भाग आए और कसम खाई, कभी इस शक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे। नीले पत्थर की वही शक्ति आज भी द्वीप को छुपाए रखती थी। खतरे की आहट। एक सुबह क्षितिज पर काले जहाज दिखाई दिए। ड्रोन आसमान में घूमने लगे। अनाया रो पड़ी, वे आ गए हैं। जनजाति डर गई। कुछ लोग पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते थे, कुछ भाग जाना चाहते थे। वीरू पहली बार मुखिया के सामने खड़ा हुआ। अगर हम हमेशा छुपते रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। हमें फैसला लेना होगा। ताम्र ने वीरू की तरफ देखा। उसे अपने जवान दिनों की झलक दिखी। अंतिम निर्णय। रात को झील के बीच पत्थर को बाहर निकाला गया। नीली रोशनी पूरे द्वीप पर फैल गई। ताम्र ने कहा, यह शक्ति रक्षा भी कर सकती है और विनाश भी। वीरू ने आगे बढ़कर पत्थर को छुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने आंखें बंद की और कहा, हम इसे नष्ट करेंगे। सब चौंक गए। अनाया ने पूछा, अगर पत्थर खत्म हो गया तो द्वीप? वीरू बोला, तो हम पहली बार आजाद होंगे। आग और पानी। जैसे ही पत्थर को तोड़ा गया, जोर का विस्फोट हुआ। समुन्दर में ऊंची लहरें उठी, आसमान चमक उठा, लेकिन कुछ ही देर में सब शांत हो गया। जहाजों के सारे उपकरण बंद हो चुके थे। ड्रोन पानी में गिर चुके थे। नीलद्वीप अब भी था, लेकिन अब वह किसी जादू से नहीं, लोगों की हिम्मत से सुरक्षित था। नई शुरुआत। सुबह सूरज पहले से ज्यादा चमक रहा था। अनाया वापस जाने लगी। जाते समय उसने वीरू से कहा, दुनिया तुम्हें खोजेगी। वीरू मुस्कराया, तो इस बार हम डरेंगे नहीं। ताम्र ने वीरू के सिर पर हाथ रखा। आज से तुम मुखिया हो। समुन्दर की लहरों के बीच नीलद्वीप खड़ा था, एक आदिवासी जनजाति के साहस और आजादी की कहानी बनकर। कहानी का संदेश, डर में छुपकर जीने से अच्छा है सच और साहस के साथ आगे बढ़ना।